आइए आज हम बताते हैं क्लास 12 की इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस के कॉस 2x बाई 2 कॉस क्यू एक्स इक्वल टू 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बाई 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटीग्रेशन। इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन साइन x dx इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस के c इंटीग्रेशन कॉस x dx इक्वल टू साइन x प्लस के c इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x प्लस के c और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस 2 cot x प्लस के c। ये जितनी भी फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इंटीग्रेशन ये क्लास 12 की इंटीग्रेशन है। हम क्या करते हैं, अक्सर इस प्रश्न को पूछा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहली प्रश्न को बनाकर देखते हैं। चलिए आज सीखते हैं एक नंबर प्रश्न इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। हमें सर्वप्रथम पहले आई माननी है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हमें तोड़नी है तो आपको पहले कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इतनी फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें रख दो। देखिए रख के बताते हैं कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की जगह रखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx। इसी तरह इंटीग्रेशन 1 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2 इंटू dx हो जाएगा। अब यहां से करेंगे एक 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे dx प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx। 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dx का होता है x प्लस 1 बाई 2 और इंटीग्रेशन cos 2x का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया था कि इंटीग्रेशन cos x dx का होता है x sin x प्लस के c। इसी तरह यहाँ से हो जाएगा क्या, तो sin 2x बाई 2 हो जाएगा। जो x के गुणांक में होता है वही बात को हम लोग नीचे लिख देते हैं और प्लस के c। 1 ऐसे इसको लिख सकते थे कि x बाई 2 प्लस 1 बाई 4 लिख सकते थे साइन 2x प्लस के c। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरी प्रश्न को देखते हैं। दूसरी प्रश्न क्या है उसे भी देखते हैं। यहां पे दी गई है दूसरी प्रश्न। दूसरी प्रश्न इंटीग्रेशन cos qx इंटू dx। चलिए इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया, मतलब फॉर्मूला बेस पे प्रश्न है इसीलिए इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, चूंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। cos qx dx का फॉर्मूला दे रखा है कि 3 cos x प्लस cos 3x बाई क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा और dx। देखिए इसमें ये 4 जो है ये 1/4 के रूप में है, तो 1/4 ठीक है। इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस cos 3x इंटू dx। इसी तरह हो जाएगा 1/4, ये 3 है तो 3 निकल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 3x इंटू dx और यहां से इस तरह से लग जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे तो 1/4 ठीक है। तो हम लोग इसमें गुना कर देंगे या ऐसे भी लिख सकते थे कि इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा या तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करके 1/4 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो क्या लिखेंगे 3/4, क्या लिखेंगे 3/4 इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा 1/4 क्या जाएगा से cos 3x इंटू डी एक्स। तो 3/4 इंटीग्रेशन cos x को बोलेंगे क्या हम लोग sin x बोलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन cos x का यहाँ दिया हुआ है sin x। तो हो जाएगा कितना यहाँ से कि sin x हो जाएगा और प्लस 1/4 इसका हो जाएगा sin 3x बाई 3 प्लस के c। तो यहाँ से 3/4 sin x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से तो sin 3x बाई 12 प्लस के c। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए दूसरी प्रश्न देखते हैं यहाँ से, सॉरी तीसरी प्रश्न देखते हैं। तीसरी प्रश्न क्या है? तीसरी प्रश्न है इंटीग्रेशन, 3 नंबर प्रश्न है इंटीग्रेशन cos पावर 5x इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू क्या जाएगा तो इंटीग्रेशन cos पावर 5x इंटू डी एक्स। देखो हमें क्या करना है इसको कि यहां से हम लोग लिख सकते थे कि cos पावर 4x इंटू cos x इंटू डी एक्स लिख सकते थे। अब हम लोग यहां से ये भी लिख सकते थे कि cos स्क्वायर x और पूरी का होल स्क्वायर x इंटू cos x इंटू डी एक्स। इसी तरह हम जानते थे कि cos स्क्वायर x का होता है 1 माइनस के sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स हो जाएंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ z इक्वल टू साइन एक्स मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद dz बाई डी एक्स और साइन का हो जाएगा cos x। इसीलिए dz बटा क्या जाएगा यहाँ से cos x और dx। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंटीग्रेशन 1 माइनस और साइन को माने हुए z, तो यहाँ जाएगा z स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू क्या आ जाएगा cos x और dx का जगह हो जाएगा dz बटा cos x। cos x से cos x कट जाएंगे। तो चलिए यहाँ इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू हो जाएगा dz। तो क्या करेंगे कि I इस तरह से लिखेंगे कि 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे कि 1 के देखो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस के जेड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर से कर देंगे, तो 1 माइनस के जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर 4, इसलिए 1 माइनस के 2 जेड स्क्वायर और जेड पावर 4। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर 4 इंटू क्या जाएंगे dz। इसीलिए I इंटीग्रेशन सभी में बांट देते हैं, तो यहाँ जगह dz टू जेड स्क्वायर dz प्लस इंटीग्रेशन जेड पावर 4 और dz हो जाएंगे। इसीलिए I इक्वल हो जाएगा dz को हो जाएगा z माइनस 2 इंटीग्रेशन हटाने के लिए जोड़नी पड़ेगी, तो z पावर 3 नीचे भी 3 हो जाएंगे, z पावर 5 नीचे भी 5 हो जाएंगे प्लस के c। इसीलिए z की मान कितना था यहाँ से तो sin x, तो लिखेंगे यहाँ से sin x 2 sin x का होल क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कि sin पावर 5x बाई 5 प्लस के c। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रश्नों को नोट कर लो क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। आपके बुक में भी दिया होगा एनसीईआरटी में प्लस केसी सिन्हा में भी या आर डी शर्मा में भी मिलेगा प्रश्न, और अधिकतर एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करिए, ठीक है, और शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए।